नमस्कार और आप देख रहे हैं न्यूज़ बकेट में आपका स्वागत है। स्मृति ईरानी जिस तरीके से पत्रकारों के ऊपर लगातार हमलावर हैं, कभी दैनिक भास्कर के ऊपर तो कभी आज तक के सुधीर चौधरी के ऊपर। जिस तरीके से सुधीर चौधरी ने टमाटर के भाव जो रेट पूछ लिए तो सीधे तौर पे स्मृति ईरानी ने तिहाड़ जेल का रास्ता भी बता दिया कि तिहाड़ जेल में आपका क्या हाल था। ये तो बात थी, लेकिन जिस तरीके से बौखलाहट बढ़ा हुआ है, जिस तरीके से लोग पूछ रहे हैं, सवाल कर रहे हैं, तो भाजपा के लोग, जो भाजपा के लीडर हैं, वो क्यों भाग रहे हैं। लेकिन यही चीज़ को जानने के लिए हम आ गए हैं बनारस के चाय की दुकान पे। यहाँ पे जानेंगे कि स्मृति ईरानी क्यों बौखलाई हुई हैं। ये बताइए कि जिस तरीके से स्मृति ईरानी से सवाल सुधीर चौधरी ने पूछा, क्यों बौखला गई। अरे सही तो सवाल पूछे, गोद में बैठा देंगे सूसू करोगे क्या? गोद में बैठा दिए सूसू करोगे क्या? उनका पूछना सही था। अब सुधीर चौधरी ठहरे सत्तारूढ़, तो क्यों उनका प्रोटोकॉल तोड़ के क्वेश्चन पूछ लिए टमाटर पे। अब वो तो स्मृति ईरानी फ्रेंडली आई थी, फ्रेंडली तो बता नहीं पाई। प्रोटोकॉल जब टूटा तो वो भड़कना है तय है। तो आपको क्या लगता है कि स्मृति ईरानी एकदम पत्रकारों के ऊपर टारगेट कर रही हैं? हाँ, क्यों नहीं कर रही? क्योंकि इनकी बौखलाहट है। चुनाव नज़दीक आ रहा है, एक डिबेट इन लोग कर रहे हैं इस कारण कि चुनाव नज़दीक आ रहे हैं। चुनाव नज़दीक आएगा तो सत्तारूढ़ जो पार्टियां हैं अन्य मुद्दों से भटकाना चाहती है। जैसे मणिपुर का मुद्दा भटकाना चाहती है, महंगाई का मुद्दा भटकाना। वही स्मृति ईरानी है जो सिलेंडर 400 रुपये हो लगा तो लेकर नाचती थी। ऐसे आज सिलेंडर 1166 रुपये है तो बोलती नहीं है, वो चुप हो जाती। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर सत्ता का दबाव है। सत्ता का दबाव। आप क्या मानेंगे जो इस तरीके से स्मृति ईरानी ने जिस तरीके से सुधीर चौधरी को हमला करें? आज ये आपस में लड़ने लगे हैं। जो सत्ता के दलाल पत्रकार विपक्ष से सवाल पूछा करते थे, उन्होंने सत्ता से पूछ दिया तो मिर्ची तो लगनी बनती है भाई, कि तुम तो हमारे पालतू हो, हमको क्यों भोंके। मामला ये है, सुधीर चौधरी ने बस सवाल किया, वो भी बड़ा प्यारे से पूछ रहा था। अब आज समझ आ गया कि सवाल करोगे तो तुम भी जाओगे। ये स्मृति ईरानी अमेठी आई थी कुछ महीने पहले, एक दैनिक भास्कर के पत्रकार ने उनसे पूछ दिया सवाल कि 13 रुपये चीनी कब मिलेगी। अमेठी की जनता से झूठ बोल के स्मृति ईरानी 50,000 वोट से जीती थी, उससे पहले 1.5 लाख वोटों से हारी थी। कहा था कि 13 रुपया किलो चीनी देंगे, उसने पूछ लिया, उन्हें धक्का दे दिया उसको और अगले दिन उसकी नौकरी चली गई। तो सरकार से अगर सवाल करोगे तो जेल में जाओगे। और स्तर क्या है? बौद्धिक स्तर है नहीं, नैतिक रूप से शून्य है स्मृति ईरानी। स्मृति ईरानी को मुस्लिमों को टारगेट करने के लिए गाय माता बन जाती है, लेकिन जब उन्हीं की बेटी के रेस्टोरेंट में गाय का मांस पकता है तो वो व्यापार बन जाता है। ये बेशर्म महिला है, इसको जरा सा भी शर्म नहीं है कि भैया गौ मांस के लिए देश भर में हम मुसलमानों को मारते पीटते। अखलाक जो वायुसेना के एक जवान का पिता था, उसको हमारे दंगाई मित्रों ने मार दिया पीट पीट के, और मेरी बेटी रेस्टोरेंट में गोवा में गाय का मांस बेचेगी क्योंकि मेरी सरकार है, मेरी सत्ता है। तो ये बेशर्मी है। वहीं आप देखिए, ऐसा है कि स्मृति ईरानी बेशर्मी की जीती जागती उदाहरण। मतलब स्मृति ईरानी की स्थिति ये है कि 2 महिलाओं को नंगा करके मणिपुर में घुमाया जाता है। उनके मुख्यमंत्री कहते हैं ऐसा ये अकेले मामला नहीं, हजारों ऐसे मामले हैं। स्मृति ईरानी को उस पर कोई ना शर्म आती है, ना बात निकलती है, ना कुछ 2 शब्द बोल पाती हैं, लेकिन वो कहती फ्लाइंग किस किया, और हेमा मालिनी ने कहा चुप, तुझसे ज़्यादा मैं बड़ी स्टार हूँ, फ्लाइंग किस नहीं किया, मुंह पे पड़ गई। तो बेशर्मी है, झूठ बोलना है, और ये सब प्रधानमंत्री के झूठ को और मजबूत करना चाहते हैं कि नहीं, जितना बड़ा झूठ बोलेंगे हमको उतना बड़ा मंत्री पद मिलेगा। ठीक है, आप क्या मानेंगे स्मृति ईरानी जिस तरीके से? मैं कुछ नहीं बोलूँगा, न स्मृति ईरानी को न उनको। बस मेरा यही कहना है, ममता दीदी से आप लोग ये कहिए कि एक देश एक कानून होना चाहिए। ये जो दुनिया भर का ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, हमारा देश विश्व में सबसे मानित देश है, उसमें हम ये चाहते हैं कि एक देश एक कानून हो, एक व्यवस्था हो। ये नहीं हमको हिंदू करना है ना मुस्लिम करना है।
तो ये और जनसंख्या की ये संभव लग रहा है। क्यों नहीं संभव है? हमारे आप में कमियां हैं इसलिए नहीं संभव है, लेकिन कानून एक होनी चाहिए। हमारे लिए प्याज 50 हमारे लिए प्याज 50 रुपए किलो, और मुसलमान के लिए 100 रुपए किलो, ये नहीं होना चाहिए। जो भी हो एक होना चाहिए, हर चीज़ एक होना चाहिए। हमारा ब्लड अगर निकलेगा वो मुसलमान में भी पड़ता है, उनका ब्लड निकलता तो हमारे, तो ये क्यों नहीं संभव हो सकता है कि एक देश एक कानून बने? ये ज़रूरी है, उससे हर लोग वंचित हो जा रहे हैं कि हमारे और हमारे आपके 100% भावनाओं को तोड़ा जा रहा है। आज क्या है, सवर्णों को दबाया जा रहा है। आज भी सवर्ण दबे हैं, सबसे ज़्यादा दबे हैं भूमिहार। आज भूमिहारों के ऊपर कमेंट किया जा रहा है, अपने ही लोग कर रहे हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? आप क्यों अन्य बिरादरी को ज़्यादा टिकट देते जा रहे हैं? छोटे को आज सबको एक बराबर रखिए, कोई उसमें उनको छूट मत दीजिए सबके। हाँ, वो बंद करें। नेताओं को क्यों पेंशन मिला, वो बंद करें। वो क्या करके गए हैं? हम लोग मेहनत से जाके लाइन लगा के उनको वोट दे रहे हैं कि आपको जिता रहे हैं, तो और आपको सुविधा क्यों ले रहे हो? आप अपने बल पे लड़ रहे हो ना, लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हो, वो दोबारा जनता से वसूल करोगे। एक नेताजी रहे, एक आदमी ने कहा हमारे पास 500 वोट है क्या? बहुत सही, आप क्या चाहते हैं? क्या हमको 1 लाख रुपए चाहिए। नेताजी कहा ठीक है 1 लाख रुपए, लेकिन 500 वोट पड़ना चाहिए। उसने 500 वोट डलवा दिया। जब उसका मैटर फंसा, जब नेताजी को चौराहे पे रोका, नेताजी मेरा काम कैसे होगा, तो नेताजी ने कहा कि तुम ही वही हो ना जो 500 वोट का 1 लाख रुपए दिए थे। मैं तुम्हारा ये पैसा कहाँ से आएगा? इसी पैसे से ना मैं चुनाव लड़ा हूँ, तो वही पैसा मैं लगा रहा हूँ। बस इतना ही करके मैं समाप्त कर रहा हूँ। स्मृति ईरानी को लेकर क्या कहेंगे? अरे हमको स्मृति ईरानी से क्या लेना देना? मूल मंत्र है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू होना चाहिए। सबसे बड़ी एक देश एक कानून होना चाहिए, और ज़्यादा इधर उधर की बात करने का कोई अभिप्राय नहीं है। जनसंख्या यदि नियंत्रण कानून लागू नहीं होता है तो आने वाले में 10-15 ही साल में वह विस्फोटक स्थिति होगा कि आदमी आदमी को खाएगा। अब कौन किसको खाएगा? हाँ, बिल्कुल संभव है, बिल्कुल है। देख नहीं रहे रेला चल रहा है, देख नहीं रहे कितना रेला चल रहा है। यह बिल्कुल ही वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। जनसंख्या नियंत्रण कानून देश में लागू होना चाहिए, एकदम लागू होना चाहिए, तभी हम लोग को राहत और आने वाले जनरेशन को राहत मिलेगा। यही सबसे मेन मुद्दा। हर महंगाई चाहे किसी भी चीज़ को लेके चलेंगे, हमारी जनसंख्या भाग रही है, भयंकर भाग रही है। रोकने वाला कोई नहीं, रोकना ही जरूरी है, और इसके लिए कानून बनना वेरी इंपॉर्टेंट है। हमारा एक सवाल है कि पत्रकारों के ऊपर स्मृति ईरानी को, अरे यार, पत्रकारों की बात छोड़ा, वो हमेशा से होता है। क्या मुलायम सिंह के समय से नहीं हुआ था क्या? हर सरकारों में कुछ न कुछ होता ही रहता। वो मुद्दा नहीं, मुद्दा जनसंख्या नियंत्रण कानून जरूरी है। यही सबसे जरूरी है, जिससे सारी महंगाई हुए, टमाटर सब खत्म हो जाएगा ऑलरेडी। बस हाँ, क्यों? एक देश एक कानून की भाई साहब ने बहुत अच्छी बात की। इनका जो बात है वो यूनिफॉर्म सिविल कोड की है। मैं ये कहना चाहता हूँ सत्ता के समर्थकों और सत्ता के लोगों से कि एक देश एक कानून की बात करते हैं, नेताओं को मिलेगी पेंशन और कर्मचारियों को नहीं मिलेगी। योगी साहब कह रहे हैं कि हम यहाँ ओल्ड पेंशन लागू नहीं, सरकार कह रही है कि ओल्ड पेंशन, कर्मचारियों को पेंशन नहीं मिलेगी। तो सबसे पहले तो कर्मचारियों को पेंशन की बात कर दो। एक जब सांसदों का बढ़ाया जाता है तब हाथ पीट के कल सब दबाते, कहीं ना हो बस खत्म। क्या कहेंगे? वो सब कुछ नहीं, स्मृति ईरानी उनकी अपनी जिंदगी की जिंदगी है। मतलब ये स्मृति ईरानी क्यों सवालों से भागती हैं? कश्मीर से 370 खत्म हुआ, कम बात है। अब जाके देखिए कश्मीर में क्या स्थिति है। देखिए किस तरीके से लगातार ये देखिए। हाँ, थोड़ा सा अभी बाकी रह गई आपकी बातें। स्मृति ईरानी सवालों से क्यों भागती है? देखिए, स्मृति ईरानी का अपना वो मैटर है। सपा, भाजपा, कांग्रेस सबों का देखिए, ये सब जनता को खाली बहलाने के चक्कर में पड़े हुए हैं। अपने आप को नहीं संभाला, जनता किस स्थिति में चल रहा है उसको नहीं देख रहा है कोई। इस बात को समझ लीजिए। ये देखिए, ये तो होता ही है। पक्ष विपक्ष एक दूसरे का कटाक्ष नहीं करेगा तो वो देश कैसे चलेगा? वो तो अपना वो कुर्सी रखने के लिए वो व्यवस्था करते हैं। ये लोग सब गद्दी के भूखे हैं, जितने भी हैं।
पक्ष विपक्ष जो भी हो, अभी अभी नहीं विपक्ष को मिल जाएगा, वो भी वही बोलेंगे जो आज हमको बोलना पड़ा। जब मिला था सत्ता, विपक्ष को सत्ता मिली थी तो 70 रुपये पेट्रोल था, 400 का सिलेंडर था, 40 रुपये दाल थी, 30 रुपये चीनी थी। लेकिन अब क्या है कि नहीं, 1200 का सिलेंडर, देशभक्ति। अरे काहे की देशभक्ति यार, सबसे ज़्यादा तो नुकसान गरीब जनता का हो रहा है। प्रधानमंत्री आरोग्य आयुष्मान में 50,000 करोड़ का घोटाला हुआ है, उस पर भाजपाई बात नहीं करेंगे। मैंने मुझसे बात न करो, काहे नहीं बात करो भैया, बड़ा कूदते थे भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार से स्मृति ईरानी को लेकर सवाल पूछे जा रहे थे, बहुत सारे लोग कटते नजर आए। ग्राउंड जीरो रिपोर्ट कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रहे न्यूज बकेट के साथ। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।